आप संदेश? तो ये तो हम लोग को जान ले रहा है। हम लोग तो एक नहीं कई बार आंदोलन किए, कई बार रोके। क्या ऐसे रोहतक का प्रदूषण कम था? रोहतक का प्रदूषण तो अभी भी इतना है कि आके घर में घर घुस के इंक्वायरी कर ले, आदमी देख ले कि कितना डस्ट अभी भी घर में बैठा हुआ है। सो घर के सामने अपना ही गर्दा गिरा के हम लोग का माँ बहन का पेट में गर्दा डालने का काम करता है, तो इसका विरोध करेंगे। और ये पब्लिक को मारना चाहती है जी। यहाँ पे तो पोल्यूशन खिला ही रहा है, प्लस में यहाँ पे जो डस्ट है जो कि ऐसे उसका पोल्यूशन का ही डस्ट आके गिराया है। ये वाला ऐसे ग्रामीण को ऐसे मार के क्या साबित करना? वही है, वही ऐसे जितना गाड़ियाँ चलती है जो कि ऐसे रोहतक के चलती है अधिकतर, और रोहतक के जहाँ जहाँ फंसने वाले थे उस जगह पे मिट्टी गिराने का काम किया। जहाँ पे फंसने वाले नहीं थे, जहाँ पे ऐसे गड्ढा नाला था, वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिए हैं कि चाहे गिर के वो मर जाए या कुछ हो जाए, उसको कोई अथी नहीं। यहाँ पे प्रशासन गुंडा राज चल रहा है। तो आइए, हमें आदेश मिला है रोड बनाने के लिए, और अगर ज़्यादा आप लोग आंदोलन फिर से करेंगे तो आप लोग पर एफआईआर किया जाएगा। तो हमने बोला 2 बजे रात चोर की भांति आती है, प्रशासन भी साथ में रहती है, और इस प्रकार से रोड का मतलब जो कायाकल्प किया हुआ है देख सकते हैं। सारा डस्ट भर दिया। जो रोड पीसीसी बनाने की बात हुई थी उस रोड में डस्ट ला के भर दिया गया। लेकिन जब मेरी अचानक 2 बजे रात नींद खुलती है तो देखें यहाँ पे गिद्दी थाना के प्रशासन बड़े बाबू कुंदन सिंह और उनके साथ और एसआई लोग थे, उन्होंने खड़ा होके ये रोड को यहाँ पे गिरवा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये रोड बनी हुई है। तो जोहार, नमस्कार। आज बड़का चुम्बा पंचायत में आए हुए हैं जो कि और आश्वासन दिया गया था 28-29 के समथिंग में कि प्रशासन वाले आश्वासन दिए थे कि हम खड़ा होकर के बनवाएंगे, और वही प्रशासन आज चोर की जैसा रात में आकर के यही पीसीसी ढलाई किया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है पीसीसी, और यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया तो इन पर केस मुकदमा का ऐसे धमकी देता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से क्या बोला गया है और रात में क्यों आए थे और क्या करके गए हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मैं बड़का चुम्बा पंचायत से उषा देवी। आज से कुछ ही दिन पहले यहाँ के बीजेपी के लीडर लोग रोड को जाम किए थे, जिसमें से हमारे जिला प्रशासन डीडीसी साहब ने आके आश्वासन दिया कि ये रोड अतिशीघ्र बन जाएगी। उसके बाद जब वो आश्वासन पूरी नहीं की गई तो माले वाले ग्रुप आज से 4 दिन पहले जाम किए फिर से रोड। तो उसमें जो है सो बोला कि 29 तारीख को ये रोड बन जाएगा। फिर हम खुद से जयवीर मांझी जो हमारे माले से लीडर करते हैं, उनसे मैं फ़ोन करके बात की तो वो बोले कि मैडम 29 तारीख को रोड मैंने प्रशासन जिम्मा लिया है, बन जाएगा। लेकिन जब मेरी अचानक 2 बजे रात नींद खुलती है तो देखें यहाँ पे गिद्दी थाना के प्रशासन बड़े बाबू कुंदन सिंह और उनके साथ और एसआई लोग थे, उन्होंने खड़ा होके ये रोड को यहाँ पे गिरवा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये रोड बनी हुई है। तो उसमें जब मैं अकेले एक महिला होकर रात में ला के विरोध की तो उन्होंने बोलते हैं कि ये जो है हमें आदेश मिला है रोड बनाने के लिए, और अगर ज़्यादा आप लोग आंदोलन फिर से करेंगे तो आप लोग पर एफआईआर किया जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है सर, आप एफआईआर कीजिए, और नहीं तो ये रोड, क्योंकि ये रोड में हमको लगता है 24 घंटा इतनी गाड़ियाँ चलती है। यहाँ पे बगल में 2 फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ का गाड़ी चलती है, प्लस और कुछ है। तो ये रोड बनाना अति ज़रूरी है। और इतना एक्सीडेंट होता है जो कि हमारे पास इतने एविडेंस है कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरे घर यहाँ पे सामने बगल में है, और एक्सीडेंट होती है, बच्चे गिरते हैं और बड़ा गाड़ियाँ भी गिरती है, जिसमें हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। धन्यवाद। जोहार। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना ये डस्ट गिराया गया है जो कि ऐसे रोहतक का डस्ट है, और यहाँ पे धूप उगेगा और गाड़ी चलेगी तो ये डस्ट कहाँ जाएगा? ये डस्ट हम लोग को जितना अगल बगल में घर है, हम सभी महिलाएं, एक तो सबसे पहले यहाँ फैक्ट्री जो चलती है उसका पॉल्यूशन है, ऊपर से दूसरी ये रोड की जो पॉल्यूशन उड़ती है, ये पॉल्यूशन हम लोग सब अभी ये चुम्बा में इतना बीमारी मतलब सब पब्लिक के स्वास्थ्य के द्वारा जाती है, और पब्लिक सब इसका झेल रहा है। तो जहाँ पे ऐसे यहाँ पे बहुत अच्छा ऐसे बात बताएं, और यहाँ पे ऐसे जितना गाड़ियाँ चलती है जो कि ऐसे रोहतक के चलती है अधिकतर, और रोहतक के जहाँ जहाँ फंसने वाले थे उस जगह पे मिट्टी गिराने का काम किया। जहाँ पे फंसने वाले नहीं थे, जहाँ पे ऐसे गड्ढा नाला था, वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिए हैं कि चाहे गिर के वो मर जाए या कुछ हो जाए, उसको कोई अथी नहीं। यहाँ पे प्रशासन गुंडा राज चल रहा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। देखिए, आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि
आज से कुछ दिन पहले बीजेपी का बैनर तले भी यहाँ पे रोड जाम करने का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद माले के बैनर तले भी रोड जाम करने का कार्यक्रम हुआ था। उसमें बाकायदा प्रशासन ने वादा किया कि हम पीसीसी रोड बना करके देंगे। जहाँ जहाँ जो गड्ढा है उसमें पीसीसी का फिलअप कराएंगे ताकि वो पक्का हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये क्वालिटी देखिए, रात 1-2 बजे रात चोर की भांति आती है, प्रशासन भी साथ में रहती है और इस प्रकार से रोड का मतलब जो कायाकल्प किया हुआ है देख सकते हैं। सारा डस्ट भर दिया। जो रोड पीसीसी बनाने की बात हुई थी उस रोड में डस्ट ला के भर दिया गया। अब आसपास के जो घर हैं उसका हालत क्या होगा जब ये धूप उगेगा, ये सूखेगा और जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेगी तो आसपास के घर में जिस तक पोल्यूशन जाएगा उसका क्या होगा। वहाँ पे गड्ढा है जो पता नहीं चल रहा है कि कितना गड्ढा, लेकिन उसमें सिर्फ हल्का भर दिया गया है ये पोल्यूशन वाला मटेरियल। अगर वहाँ गाड़ी आके फंसती है, एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। प्रशासन से मेरा सवाल है, जब आप वादा किए थे कि पक्का रोड बनाएंगे, पक्का पीसीसी रोड बनाएंगे, तो ये चोर ऐसा काम क्यों किए हैं। तो ये सरासर गलत है। पोल्यूशन तो यहाँ के लोग खा ही रहे हैं और इस तरह का डस्ट डाल दिए हैं तो आसपास के लोग भी और पोल्यूशन खा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत गलत है और प्रशासन के खिलाफ मेरा यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट है कि एकदम सख्त रवैया अपनाइए, आप पूरा विरोध कीजिए। ये पब्लिक को मारना चाहती है जी। यहाँ पे तो पोल्यूशन खिला ही रहा है, प्लस में यहाँ पे जो डस्ट है जो कि ऐसे उसका पोल्यूशन का ही डस्ट आके गिराया है। ये वाला ऐसे ग्रामीण को ऐसे मार के क्या साबित करना वही है, वही पोल्यूशन जो सूक्ष्म रूप में आता है हम लोग खा रहे हैं, उसको यही बड़ा मटेरियल में आके यहाँ लगा दिया है। अब लोग तो परेशान होंगे ही। ये कितना दिन चलेगा फिर बताइए। फिर पानी आएगा, आसपास में खेत उत है, सब खेत का जो फसल है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ये काला डस्ट है। तो मतलब करना क्या चाहते हैं प्रशासन। यहाँ के लोगों को मजाक में क्यों ले रही है। प्रशासन जब जिम्मेवारी लिए थे पक्का रोड बनाने का तो क्यों नहीं किए कार्य। तो बहुत अच्छा संदेश दिए। और जानते हैं यहाँ पे ऐसे दीपक जी भी मौजूद है और ये जो भी बोल्डर बीच में है जो कि ऐसे गाड़ियाँ अगर फंस जाती है और उससे एक्सीडेंट होकर के ऐसे माथा वाथा फट जाता है बोल्डरों से, तो उनको ऐसे बीच कर साइड में लगा रहे थे। तो क्या राय है जी आपका। देखिए जोहार, और हमारा राय क्या रहेगा यही देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा काम किया जाता है कि रातों रात जिस तरह चोर चोरी नहीं करता है ठीक वैसे ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चोर नहीं, यहाँ पे तो प्रशासन ही बोल रहा है कि ठीक है। सुनिए ना, हमने पढ़ा था और बुद्धिजीवी आदमी से सुना था कि प्रशासन जनता का सेवक होते हैं कि हर मुसीबत में वो प्रशासन हमारा साथ देते हैं। लेकिन आज तो किताब रह गया। किताब में लिखा हुआ शब्द किताब में रह गया। लेकिन ठीक है, लेकिन हम ये जो रात को जो रवैया इन लोगों ने किया है ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और हम चाहेंगे कि सबसे पहला जो आगे स्कूल के सामने जो गड्ढा था वहाँ पे हम लोगों ने धान रोपने का काम किया। दूसरे आंदोलन फिर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भी आंदोलन हुआ। तीसरा आंदोलन माले के झंडा को लेकर पकड़ के उनके बैनर के तले फिर आंदोलन हुआ। फिर भी ये सब इनका आंदोलन विफल रहा। इन लोगों ने कहा था कि पीसीसी रोड बनाएंगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी आए, थाना के प्रभारी आए कि पीसीसी रोड बनाएंगे। आश्वासन दिया 29-30 तारीख तक ये पीसीसी रोड बन जाएगा। लेकिन देखिए ये पीसीसी नहीं बल्कि काला रोड बन चुका है। और ये जो मट्टी गिराया गया है रोंगटा द्वारा, ये सूखने के बाद ये ऐसा डस्ट उड़ता है बन के कि ये डस्ट यहाँ आसपास के जितने भी घर हैं यहाँ पे हमारे माता बहन के पेट में जाता है और यही बीमारी उत्पन्न होगा। था आप बताइए कि रोंगटा का धुआं खाना वो अलग है और यहाँ घर के सामने अपना ही गर्दा गिरा के हम लोग का माँ बहन का पेट में ही गर्दा डालने का काम करता है। तो इसका विरोध करेंगे। हमारी जी हैं यहाँ पे तो धमकी दे रहा था। धमकी उसका क्या होगा जी। धमकी तो का धमकी देगा वो, केस कर देंगे। केस भी एक तरीका से होता है ना कि हम कोई मर्डर किए हैं, कोई चोरी किए हैं, किसी का लूट चपट्टा किए हैं, वो तो धमकाएगा ही। वो अपना वर्दी का गर्मी दिखाएगा तो वर्दी का गर्मी नहीं चलेगा, कानून से चलता है ना जी। आप भी तो पढ़ लिख के आए हैं। तो केस किस चीज़ में होता है। आपसे हम क्या बोल रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं आपको कि रोंगटा के गाड़ी को ले जाकर रोंगटा का गर्दा गिरा के हमारे माता बहन के पेट में गर्दा घुसाने का काम करते हैं। ये सवाल करेंगे। बाकी यहाँ और जनता है पूछ सकते हैं। तो जी बहुत है गुस्सा है, ऐसा बात नहीं है। गलत है, कहीं ना कहीं बहुत गलत है। देखिए ना जी, ये देखिए ये रोड का अंतर है। अब बताइए रात को अगर कोई आएगा तो इसमें गिरा के रोंगटा चले गए तो हमारा जिंदगी क्या, रोंगटा क्या समझता है, जानवर है हमारा जिंदगी। रोंगटा क्या समझता है, जानवर है हम लोग। इतना सड़क में चल गया, पानी मारने के बाद ये सारा बह के जाता है घर पे। पानी मारने के बाद कीचड़ बन जाता है। गिरता कौन है, हमारे गांव के लोग गिरते हैं। गिरता कौन है, हमारे गांव के माँ बहन गिरते हैं। इतना बार वीडियो बनाए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा संदेश दिए। यहाँ पे ऐसे जो कि ऐसे बनना था पीसीसी
काला रोड, और काला यहाँ पे डस्ट गिरा के चले गए हैं। तो फिर आइए जानते हैं यहाँ के पब्लिक से, और यहाँ पे आए और लोगों से मिलाते हैं, महिला लोगों से, कि ऐसे आपके ऐसे घर में क्या परेशानी है, क्या है। तो जोहार। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे ऐसे आपका सामने ही घर पड़ता है, और यहाँ पे जो ऐसे डस्ट गिरा के गए हैं, तो इनसे प्रभावित कितना है और क्या बोलना चाहते हैं? दिन में क्यों नहीं गिराए, रात में चोर का जैसा क्यों गिराए वो? यहाँ पे तो प्रशासन खड़ा है। प्रशासन तो यहाँ बोलते हैं कि प्रशासन हीरो होता है, लेकिन वो तो ऐसे गुंडा जैसा आकर के ऐसे अपना वर्दी का गर्मी दिखा के गिरा रहे थे। क्यों गिराया है? और तो और डस्ट खाए हम लोग, रोड वाला भी और धुआं भी, हम ही लोग बुड़बक हैं। घर सामने में पड़ता है इसलिए। वही तो जनता को वो बुड़बक समझ रहा है, तभी तो ऐसे यहाँ पे ऐसे डस्ट गिरा के चला गया। आप लोग ऐसे कुछ बोले नहीं, क्या है, क्यों नहीं? आप लोग थे यहाँ पे मौजूद? हम लोग कोई नहीं है मजदूर, कहाँ से रात में गिराया है, सोए हुए समय में। तो आपका जैसे कि यहाँ पे डस्ट जाता है तो क्या परेशानी होती है? क्या परेशानी होता है? घर घुस के देखिए, पहले घर घुसना है ना, देखना है ना, सब चीज को देखिए कि कैसी रहते हैं, बच्चा को कैसी पालते हैं, कितना कपड़ा लेता, जो पसारा हुआ धोया हुआ पसारा हुआ कपड़ा जो रहता है, सो सामने डस्ट बैठ जाता है, वो कहाँ जाएगा? कौन देता है हम लोग को? एक कमाने वाला हर खर्च 50 को है तो कहाँ से आएगा? यहाँ पे डस्ट के साथ साथ यहाँ पे ऐसे सारा कपड़ा लाता, सारा ऐसे गंदा होने के साथ साथ यहाँ बीमारी से त्रस्त है लोग, पूरा बीमारी ऐसा घुस रहा है, ये बीमारी का जड़ है। तो सबसे पहले जोहार दी। हम लोग 10 साल से ही गर्दे खा रहे हैं, खाते रहेंगे गर्दे हम लोग हर साल। हम लोग अभी खा रहे हैं, हम लोग को बेटी पुतों का कौन देगा लड़की हम लोग इस बस्ती में देख के? तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसे रोंगटा बंद करने खोज रहा है, क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर पब्लिक अगर सब एकजुट होता है तो आप लोग साथ दीजिएगा? हाँ, एकदम साथ देंगे। ये नहीं ना कि ऐसे पैसा मिलता है आप लोग? नहीं, हम लोग घूस नहीं, हम लोग घूस नहीं खाएंगे। हम लोग क्या घूस खाएंगे? हम लोग आगे भविष्य देखेंगे क्या? हम लोग की जिंदगी जा रहा है, बाकी आगे भी जिंदगी क्या होगा? वही रोंगटा के पास ऐसे करोड़ों का यहाँ पे संपत्ति है, यहाँ पे ऐसे बोलेगा कि ऐसे नहीं से आप ऐसे डस्ट खाइए, आपको इतना रुपया देते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा? हम लोग रुपया नहीं चाहिए, हम लोग इस डस्ट के मुँह हटाइए बस। यहाँ पे डस्ट और ऐसे प्रदूषण से इतना ऐसे परेशान है यहाँ का पब्लिक कि ऐसे बीमारी भी साथ साथ घुस रहा है। यहाँ पे डॉक्टर का इलाज से लेकर के घर का ऐसे साबुन सोडा सब ऐसे खर्चा इसी में चला जाता है। तो गरीबी कहाँ से नहीं आएगा जी? कैसे ऐसे आगे बढ़ेगा? कैसे गांव का विकास होगा? तो जैसे कि हम दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डस्ट गिराया हुआ है वो गाड़ी पार होता है तो यहाँ पे कितना डस्ट उड़ता है और कितना ऐसे तंदुरुस्त, कितना ऐसे इधर उधर जाता है। तो जैसे कि हम दिखा देना चाहते हैं, ये कैमरा में बोलते हैं कि यहाँ पे आइए, देख सकते हैं कितना डस्ट उड़ा रही है गाड़ी, और ये सब रोंगटा का गाड़ी है। ये इधर देख सकते हैं कितना डस्ट उड़ा रहा है। यहाँ पे ऐसे देख करके थोड़ा देर किया है, नहीं तो इतना तेज चलता है कि डस्ट को ऐसे, अभी फिर भी देख सकते कितना डस्ट उड़ रहा है। क्या क्या राय देते हैं, क्या है? और पूरा यहाँ पे पूरा डस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ से पब्लिक से जानते हैं। जोहार। तो यहाँ पे ये गिराया है, काला रोड बनाने का काम था और ये ऐसे डस्ट गिरा के चले, क्या पसंद है? तो ये तो हम लोग को जान ले रहा है। हम लोग तो एक नहीं कई बार आंदोलन किए, कई बार रोके। क्या ऐसे रोंगटा का प्रदूषण कम था? रोंगटा का प्रदूषण तो अभी भी इतना है कि आके घर में घुस के इंक्वायरी कर ले, आदमी देख ले कि कितना डस्ट अभी भी घर में बैठा हुआ है। सो तो वही पूछ रहे, रोंगटा का डस्ट कम था जो ये गिराने का काम किए हैं? इसको तो हम बार बार रोके हैं और बार बार हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह, अरे कुछ नहीं तो प्रशासन वाला आके मोरम मिट्टी गिरा के जाए, जो कि पब्लिक जान बचेगा। और ये पब्लिक का नहीं सोचे, ये तो ऐसे गिरा के गया है जहाँ पे ऐसे बड़ा गाड़ी फंसती है, और जहाँ पे छोटा गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वहाँ तो गिरा, वहाँ तो पब्लिक का मारने का प्लान बनाता है। थाना वाला को क्या है, थाना वाला थोड़ा बहुत लेकर आराम से सो जाएगा। वही थाना वाला आजकल कर रहे गुंडा राज, जैसे कि आपने देख रहे सभी से ऐसे है। रात को 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ पे थाना प्रभारी जी आए और साथ में खड़े होकर के यहाँ पे गिराने का काम किए हैं, और जो आवाज़ उठाने का काम किया उसको केस मुकदमा का धमकी दिया जा रहा है। तो अगर हमारी बात उन लोगों के पास पहुँच रही होगी तो आपसे नम्र निवेदन है कि गुंडा राज छोड़िए और पब्लिक के हित में आइए और न्याय के बारे में आप लोग बात कीजिए। जी धन्यवाद।